विधायक नैनपाल रावत का बड़ा बयान। उप मुख्यमंत्री से उन्हें काम कराने की नहीं है जरूरत। आज तक नहीं गए उनके पास काम करवाने के लिए। अपने विधायकों के काम तो होते नहीं। दिग्विजय चौटाला के बयान पर किया गया प्रहार। कहा उन्हें नहीं है जरूरत उप मुख्यमंत्री से काम करवाने की। उनके लिए बैठे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और प्रतला से विधायक नैनपाल रावत ने दिग्विजय सिंह चौटाला पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने एमएलए के कामों को तो कर नहीं पाते, तो हमारे कामों को क्या करेंगे। और ना ही कभी हम उनके पास अपना कोई काम लेकर गए हैं और ना हमें उनसे काम कराने की कोई भी जरूरत है। हमारे काम करने के लिए उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठे हुए हैं। विधायक नैनपाल रावत आज आईएमटी में किसानों की समस्याओं को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 गाँव की जमीन आईएमटी में अधिग्रहित की गई थी। उनके कुछ काम अभी अटके हुए हैं, जल्द ही उनको पूरा करा दिया जाएगा ताकि किसानों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान हितैषी हैं। इस मौके पर उनके साथ HSIIDC के अधिकारी विकास चौधरी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आदमपुर चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का फैसला बहुत ही अच्छा लिया है। निश्चित तौर पर जीत भव्य बिश्नोई की ही होगी। दिग्विजय चौटाला के नाराज होने पर उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उन्होंने ये बात बहुत ही टेढ़ी बोली है। आज किसानों के साथ बैठक हुई है, क्या कुछ मुद्दे हैं इनके और क्या आश्वासन इनको दिया गया? देखिए 5 गांव हमारे जो आईएमटी में जिनकी ज़मीन गई थी, जिसमें नवादा, मचगर, मुजैडी, चंदावली, सोतई, ऐसे 5 गांव हैं जिनका जो ज़मीन का अधिग्रहण आईएमटी के SSIDC के लिए हुआ था। और 2008 से इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और जिनको समय समय पर हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और HSIDC के सभी अधिकारियों को बार बार अवगत कराते रहे हैं। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काफ़ी रिलीफ देने का इनको कार्य किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश किए कि इनका जो 500 रुपये का अनाउंसमेंट है वो और इनका जो पीनल इंटरेस्ट है वो माफ़ कर दिया जाए। तो किसी कारणवश उसमें भी काफ़ी डिले हो गया और आज इन्हें 1 से 1.5 साल इनका धरना खत्म हुए भी होगा। कई साल इनका धरना चला। तो आज इनकी बहुत सारी समस्याएं, को 10% कॉर्नर के प्लॉट की बात थी, या जिन्होंने 10% भर दिया था उनको कोई दूसरा चांस देने की बात थी, उनको प्लॉट मिल जाए। और एक बड़ी समस्या जो है ना कि एक 90 मीटर की सड़क जहाँ से निकाली जानी है, वहाँ मचगर गांव के सैकड़ों परिवार बसे हुए हैं। तो एक उसका भी अल्टरनेट हमें मिल जाए। तो हम कहाँ तक इस मुद्दे पर पहुँचे हैं और अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर जनता दरबार भी लगाएंगे, तो उसमें भी इनकी समस्याओं को रखा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इनको लंबा समय हो गया कि और मैं जल्द से जल्द इस समस्या से इनका निपटाना चाहता हूँ, इनसे समस्या का समाधान चाहता हूँ। तो उसी के लिए करके आज आईएमटी के अधिकारियों के साथ और किसानों के साथ बैठे हुए जी। निश्चित तौर पर जब सरकार के आदेश हो गए और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसान हितैषी हैं, हर वर्ग के हितैषी हैं, निश्चित तौर पर इनकी समस्याओं का समाधान करके देंगे। और उसके लिए ऑफिसर्स को ऑफ द रिकॉर्ड आदेश भी दे दिए गए हैं, फ़ोन के माध्यम से आदेश दे दिए गए हैं कि बस जल्दी से जल्दी किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। आदमपुर चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए आदमपुर चुनाव, जैसे आप जानते हो कि कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे को, भव्य बिश्नोई को, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40 के साथ साथ 41 सीट होने जा रही हैं। कांग्रेस दावा कर रही है, यादव दावा कर रही है। देखिए दावा तो सभी करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है और कुलदीप बिश्नोई ने बहुत दिनों के बाद सोच समझने के बाद एक निर्णय लिया है कि अगर कोई इस प्रदेश का भला कर सकती है, इस देश का भला कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए कुलदीप बिश्नोई जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और भव्य बिश्नोई जी को लड़ाने का फैसला लिया। निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई चुनाव जीतेंगे, दावा कोई भी करता रहे। विधायक जी, जो हरियाणा सरकार है वो जजपा के सहयोग से और निर्दलीयों के सहयोग से चल रही है, लेकिन जजपा नेता दिग्विजय जी ने अभी पीछे बयान दिया था कि आगामी चुनावों में निर्दलीय अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, तालमेल की कमी है, क्या समझा जाए? देखिए ये मुझे भी अखबार के माध्यम से पता लगा था, मैंने देखा था। भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है माननीय मनोहर लाल जी की, वो सभी निर्दलियों और जजपा के साथ गठबंधन के साथ चल रही है और निर्दलीय भी समय समय पर सरकार के साथ बैठते हैं और अपने अपने कामों की रूपरेखा बनाते हैं। एक बात उन्होंने बड़ी जो ना जैसे कहते हैं कि बड़ी टेढ़ी कही, जिसको मैं कहूँगा कि हम निर्दलीय एमएलए माननीय दुष्यंत जी से काम करा लाते हैं। माननीय दुष्यंत जी अपने एमएलए के काम नहीं कर पाते तो निर्दलीय के एमएलए को क्या काम करेंगे वो? तो हम तो ना तो कभी उनके पास काम लेके गए हैं, ना हमारा कोई काम उन्होंने किया है और जब तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बैठे हैं शायद हमें उनके काम की जो ना जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर,
मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।